कतर पर इसराइली हमलों के बाद इसराइल को सख्त जवाब देने के लिए मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दामात करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर दोहा में मुस्लिम अरब ममालिक के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, इज्तिमाई दानिशमंदी से इक़दामात न किए गए तो तारीख हमें मुआफ़ नहीं करेगी। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दामात का तसलसल है। इसराइल ने जारहियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया। इसराइल ने जारहियत के बाद मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया? गजा में इंसानियत सिसक रही है। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे मिलाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ के हामी हैं। इजलास में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर तैयब अर्दोग़ान समेत 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराह शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात में इसराइल की जानिब से कतर के खिलाफ जारहियत से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली जारहियत को मशरिक़ वस्ता काम तबाह करने की सोची समझी साजिश करार दिया। उम्मत मुसलमा को इकट्ठा करने पर सऊदी वली-अहद के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, समिट के इनेकाद से पैगाम गया कि इसराइली जारहियत और बर्बरियत के खिलाफ उम्मत मुसलमा यकज़बान है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल की हर घड़ी में सऊदी अरब की जानिब से हिमायत पर वली-अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली-अहद ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हफ्ते के अवाखिर में रियाद के दौरे का मुंतज़िर हूँ। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ़ाल सिफारती कोशिशों को सराहा। मुस्लिम ममालिक के सरबराहों की इसराइल को फौरी सख्त जवाब देने की तजवीज़। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद ख़तरा है। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। दोहा में इसराइल का हमला बहुत बड़ी जारहियत थी। कतर ने सारिस के तौर पर ख़ित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। यरगमारियों की पुरअमन रिहाई के इसराइल के तमाम दावे झूठे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोग़ान ने कहा, अरब और इस्लामी ममालिक को हर शोबे में ताउन को तेज़ करना होगा। ईरानी सदर बोले, मुस्लिम ममालिक को मुत्तहद होकर इसराइल के खिलाफ खड़ा होना होगा। इसराइल ने हमारी खुद मुख्तारी और आवाम की इज़्ज़त पर अमाल की। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल को जराइम और मुस्लिम ममालिक पर बार बार हमलों के लिए जवाबदेह ठहराए। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम दुनिया को नेटो तर्ज पर एक इज्तिमाई सिक्योरिटी निज़ाम कायम करने की तजवीज़ दी। उर्दन के शाह ने जोर दिया कि इसराइल के दोहा पर हमले का वाज़ेह फैसला कुन और रोकने वाला जवाब होना चाहिए। OIC के सेक्रेटरी जनरल, मिस्री सदर और दीगर ममालिक के सरबराहों ने भी इसराइल को सख्त जवाब देने की तजवीज़ दी। पाकिस्तान के इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, कतर की खुद मुख्तारी पर हमला खुली जारहियत है। आलमी बिरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल की जाए। सलामती काउंसिल फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करे। अरब मीडिया को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा कि 2 अरब लोगों की नजरें आज के इजलास पर हैं। सख्त तकारीर हुई लेकिन वाज़ेह रोड मैप न दिया गया तो अफसोसनाक होगा। एटमी पावर पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा होगा और अपना फ़र्ज अदा करेगा। अरब लीग ने मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की तजवीज़ पर बात की है। मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स का क़याम अमली कदम होगा। इस्राएली वज़ीर नेतन्याहू ने फिर हमास रहनुमाओं पर हमले की धमकी दे दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी इसराइल के साथ खड़े होने का वाज़ेह ऐलान कर दिया। नेतन्याहू की तलब में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहा कतर में हमास रहनुमाओं पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। कहा, हमास क़यादत कहीं भी हो उसे निशाना बनाने का इम्कान रहेगा। अमेरिका के साथ मिलकर दोनों ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को अमरीका का बेहतरीन इत्तेहादी करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दी के मुकाबले में इसराइल के साथ खड़े हैं। हमास को मुसल्लह गिरोह के तौर पर ख़त्म होना चाहिए। रूबियो ने मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मनसूबों पर भी तनकीद की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कल कतर पहुँचेंगे। कतर अमेरिका का ख़ास इत्तेहादी है। अमीर कतर अजीम रहनुमा हैं। अमेरिका और कतर के ताल्लुकात ख़ास हैं। इसराइल को बहुत मोहतात रहना होगा। हमास के बारे में कुछ करना है मगर शख्सियात को निशाना बनाते वक्त एहतियात की ज़रूरत है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह, कहते हैं रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं और यूरोप को भी अमेरिका के मुताबिक इक़दाम करना होंगे। यूरोप रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा है और अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोप ऐसा करे। कुदरती गैस हो या सिगरेट, रूस से कुछ भी ना खरीदा जाए। रूस से तिजारत जंग में उसे सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। चार्ली किर्क के कत्ल पर जश्न मनाने वालों की छानबीन जारी है। कत्ल पर जश्न मनाने वाले बीमार जहन के पागल हैं। पाकिस्तान का एशिया कप के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा। मैच रेफरी तब्दील न होने तक एशिया कप के मैचेस न खेलने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC और MCC को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से कहा कि टॉस के मौके पर शेक हैंड नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया मैनेजर से कहा कि यह सब कुछ रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती और स्पिरिट ऑफ गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। गुज़िश्ता रोज पाक भारत मैच के टॉस के बाद दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था। मैच के इख्तिताम पर भी भारतीय टीम रिवायती हैंडशेक के लिए ग्राउंड में नहीं आई थी। टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल ने पाकिस्तानी मैनेजर को बताया कि हैंडशेक न करना भारतीय बोर्ड की हिदायत थी। उधर जराये के मुताबिक वजारत दाखिला ने एंडी पाइक्रॉफ्ट के पाकिस्तान दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। ICC को आगाह कर दिया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को अक्टूबर में होने वाली जनूबी अफ्रीका के दौरे पाकिस्तान में मैच रेफरी तैनात न किया जाए। भारतीय टीम के हाथ ना मिलाने पर रद्द-ए-अमल में ताखीर पर PCB ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को हटा दिया। ज़राए के मुताबिक उस्मान बाहला को ICC को खत लिखने में ताखीर पर मुअत्तल किया गया। रद्द-ए-अमल में चंद घंटों की ताखीर की गई, जिस पर PCB गुस्से का इजहार किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी ICC से फौरी रेफरी को हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा, अपने वतन की इज्जत और वकार से बढ़कर कोई चीज़ अहम नहीं। मैच रेफरी का इकदाम ICC के कवानीन और क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ है। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को फौरी तौर पर एशिया कप से अलग किया जाए। गुज़िश्ता रोज मैच के इख्तिताम पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भी भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की थी। हेड कोच माइक हसन का कहना है कि भारतीय टीम की हरकत पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरीन को नुकसानात का मुकम्मल मुआवजा देने का ऐलान। जामबग अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिन लोगों के मकान तबाह हुए उन्हें भी 10 लाख रुपए फ़ीकस दिए जाएंगे। मरीम नवाज का मियांवाली में ग्रीन बस सर्विस के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा, बकरियों से लेकर भैंसों तक जिसका जो नुकसान हुआ हुकूमत उतनी रकम देगी। सैलाब मुतासरीन के 1-1 रुपये का नुकसान पूरा करेंगे। सैलाब का पानी उतर जाने के बाद नुकसानात का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। तनकीद करने वाले रोज़ दुआएं मांगते होंगे कि मरीम नवाज डूब जाए। दीगर सूबों में वज़ीर आला काम करता है नई सिस्टम। मरीम नवाज मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब मुतासरीन के कैंप भी गईं। मुतासरीन में घुल मिल गईं, बातचीत की और दिलासा दिया। मरीम नवाज ने खुद खाना खाकर सैलाब मुतासरीन को पेश किया। बच्चों और ख़वातीन के साथ बैठ कर खाना भी किया। नन्ही बच्चियाँ वज़ीर आला से लिपट गईं और प्यार किया। मरीम नवाज ने कमसिन बच्ची की ख्वाहिश पर क्रिकेट खेली। मुतासरीन को इमदादी रकूम के चेक पेश किए। दरियाए सिंध में सैलाबी पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू सखर और कोटरी बैराज पर दबाव बढ़ने लगा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 6,35,000 और अखराज 6,06,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 5,38,000 और अखराज 4,85,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। कोटरी बैराज पर बहाव 2,70,000 के करीब रिकॉर्ड किया गया। कोट मिट्टन में पानी की सतह कम होकर 11.4 फीट पर आ गई। हेटमंड पर बहाव में कमी, बहाव 3,07,000 क्यूसेक पर आ चुका। आज गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से खबरदार किया गया। घोटकी और कंदकोट में कच्चे के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाब के बाइस ज़मीनी राबते मुनक़ता, लोग कश्तियों के जरिए सफ़र करने पर मजबूर। सैलाब से 500 अरब रुपए के नुकसानात। पंजाब की लाखों एकड़ एराजी तबाह हो गई। 4.3% ज़राई रकबा और 45 लाख अफराद मुतासर हुए। शुजाबाद में धोनोबंद में शगाफ 400 फीट तक बढ़ गया। बंद को मजबूत करने के लिए पत्थर मंगवा लिए गए। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 पर शगाफ पड़ गया। सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे M5 बंद कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ के 105, अलीपुर के 26 और जतोई के 16 देहात मुतासर हुए। शेरशाह के मुतादिद इलाके भी ज़ेर आब आ गए। चाशरण शरीफ के दरिया इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर में कच्चे के इलाके में सैलाब के बायस हज़ारों अफराद
घर छोड़ने पर मजबूर। बिहाड़ी में 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। 76,000 एकड़ से जायद रकबे पर फसलें तबाह। रहीम यार खान में भी दर्जनों देहात डूब गए। मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल लाने को तैयार। कल से 29 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। तूग़यानी का खतरा। PDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। इलेक्शन में सोशल मीडिया से वोट नहीं मिला। लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर आकर वोट डाले। वज़ीर आला KP अलीम गन्नापुर सोशल मीडिया और व्लॉगर्स के खिलाफ फट पड़े। GLN के नुमाइंदे ने सवाल किया, क्या PTI की लीडरशिप सोशल मीडिया और व्लॉगर्स के दबाव में आकर फैसले करती है? अलीम गन्नापुर ने कहा, सोशल मीडिया ऐसा हथियार है जो हमारे हक और मुखालिफ दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन तहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। हम तहकीक के बगैर सब कुछ कर देते हैं। अलीम मजीद बोले, पार्टी के अंदर गिरोहबंदी मैंने नहीं बनाई। मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, लड़कर मरूंगा। लोगों के बच्चे नहीं मरवा सकता। हमारी बानी से मुलाकात ना करवाने का मकसद पार्टी को कमज़ोर करना और कन्फ्यूजन पैदा करना है। अलीम का 27 सितंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। 6.5 घंटे की तवील समाअत में 2 गवाहान के बयानात पर जरा मुकम्मल। साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह समेत 16 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करके जरा मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर 17 सितंबर को मज़ीद 2 गवाहों को तलब कर लिया। समाअत के दौरान बानी PTI, उनकी तीनों बहनें और बैरिस्टर अली ज़फ़र भी कमरा अदालत में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के वजीरों ने सैलाब मुतासरीन को एक पैसा अपनी जेब से नहीं दिया। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में सैलाब मुतासरीन में इमदाद तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, ये 3 साल से हुकूमत में बैठे हुए हैं, पहले यहाँ पर सैलाब आने का हिसाब दें। वजीरों को शर्म आनी चाहिए, उनकी नालायकी की वजह से लोगों के घरों में पानी आया। मुल्क में चीनी का निर्ख बढ़ने लगे। कीमत सरकारी रेट से बदस्तूर ज़्यादा। हर शहर में खुद साख्ता निर्खों पर फ़रोख्त जारी। लाहौर में कीमत 200 रुपये तक जा पहुंची। बेशतर दुकानदारों ने दुकानों से चीनी ही गायब कर दी। फैसलाबाद में 190 रुपये में मिलने लगी। होल सेल में 50 किलो का थैला 9100 रुपये का हो गया। कोयटा में फ़ी किलो कीमत में 10 से 15 रुपये इजाफा। 200 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त। पेशावर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी चीनी 190 से 210 रुपये फ़ी किलो में मिल रही है। पंजाब हुकूमत ने चीनी का एक्समिल रेट 171 और परचून रेट 179 रुपये मुकर्रर कर दिया। DCs को सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में बेहद नुकसानात हो रहे हैं। इससे निपटने के लिए आलमी बिरादरी को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक की मुलाकात में इत्तेफाक। मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि कार्बन क्रेडिट की मार्केट खोलना होगी, जिसके लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल मदद करेगी। मुराद अली शाह का कहना था कि इस मरतबा दरियाई सैलाब था जिसने मसाइल पैदा किए, हमें सखर बैराज की गुंजाइश बढ़ाना होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जदीद और तेज रफ्तार ट्रेन चलाने का फैसला सफ़र 20 मिनट में तय होगा। जुड़वा शहरों के दरमियान ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक रेल सर्विस के मंसूबे पर फौरी पेशरफ्त हो रही है। आइंदा हफ्ते फ्रेमवर्क माहदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, जदीद तरीन इम्पोर्ट करने से आसान और तेज सफ़र मुमकिन होगा।